हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 15 रहेगा और इस लेक्चर नंबर 15 में हम 7.10 कवर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है लिमिट 0 से 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t एज्यूम करेंगे। टी एज्यूम करते हैं, अगर लिमिट हम पहले चेंज कर देंगे तो लास्ट में हमको टी की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिमिट इसका हम चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट में हम बोल देते हैं इफ़ x इक्वल्स टू 0। अगर x 0 पुट करेंगे देन तब t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। x जब 0 पुट करोगे 0 की स्क्वायर 0 t 1 होगा। फिर इफ अगर x के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तब 1 में 1 ऐड होगा, t हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से 2। अब इसको t मान चुके हो तो एक्स स्क्वायर यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान 2 हो जाएगा। सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, लिमिट हमारा 1 से 2 चलेगा। x dx जब dt अपान 2 हो जाएगा तो 1 अपान टी इंटू डी टी अपान 2 हो जाएगा। अपान 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपान 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी 1 से 2, 1 अपान टी डी टी। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log टी होता है, तो यहाँ से हमको मिलता है 1 अपान 2 log टी। क्या मिलता है log टी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी 2 से 1 तक। एक बार अपर लिमिट 1 अपान 2, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा log कितना हो जाएगा 2, और लोअर लिमिट में log कितना हो जाएगा log लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा log 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिलता है 1/2, यहाँ से मिलेगा log 2, log 1 की वैल्यू 0, तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/2 log 2। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के इसको t माना गया है और लिमिट चेंज किया गया है। जब x 0 तो t 1, फिर x जब 1 होगा तो t आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा को, ये फाई है, अगर हम t मानेंगे तो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो काश t होगा, काश थीटा होगा। लेकिन एक दिक्कत ये है, यहाँ काश 5 बार है, एक बार कैंसिल होगा, 4 बार बचेगा, उसको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, लिमिट 0 से π/2 तो रहेगा, 0 से π/2 रहेगा, और यहाँ पर रूट में है आपके पास साइन फाई। इस कास को हम कास के पावर 4 फाई और इंटू कास फाई डी फाई लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आगे लिमिट 0 से π/2 चलता रहेगा, रूट में साइन फाई, और इस कास की पावर 4 को 1 कास स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से कास फाई डी फाई लिखेंगे। फिर इस कास को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट 0 से π/2, रूट में आपके पास साइन फाई, और इस कास स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और यहाँ पर है कास फाई डी फाई। अब हम क्या करेंगे, साइन फाई को t ना मान के बल्कि t स्क्वायर मानेंगे क्योंकि रूट में रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, लेट साइन फाई को हम t मान लेते हैं और लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ अगर फाई हमारा 0 होगा तो उस कंडीशन में देन t हमारा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर इफ अगर आप फाई के प्लेस पे π/2 रखोगे तब उस कंडीशन में t के प्लेस पे 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है।
साइन फाई का डेरिवेटिव कास फाई होगा, यहाँ से डी फाई, इधर आपके पास डी टी होगा। तो जहां पर कास फाई डी फाई है बेटा वहां डी टी पुट कर देंगे, और बाकी जहां पर साइन फाई है वहां टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे, सॉरी यहाँ टी स्क्वायर पुट करो। तो टी स्क्वायर से ये फायदा होगा क्योंकि रूट रिमूव हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2t dt हो जाएगा। तो जहां पर कास फाई डी फाई है वहां 2t dt रखोगे, और लिमिट अब हमारी 0 से 1 चलेगी, रूट में टी स्क्वायर माने हैं, और यहाँ पर जब टी स्क्वायर यहाँ रखोगे तो टी की पावर 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस टी की पावर 4 होके स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2t dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी होगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ से लिमिट से 1, यहाँ 2t स्क्वायर हो जाएगा। अरे टी का स्क्वायर रूट टी होगा, यहाँ 2t है, मल्टीप्लाई करोगे 2t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 8 माइनस 2ab 2t की पावर 4, यहाँ से dt हो जाएगा। ब्रेकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1, मल्टीप्लाई करोगे 2t स्क्वायर प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 2t की पावर 10 होगा, और 2 2 जा 4, t की पावर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से dt हो जाएगा। अब नए पेज पे इसको लेकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ थी, 0 से 1 था, 0 से 1 था, यहाँ से हमको मिलता है 2t की पावर 10 मिलता है, माइनस 4t की पावर 8 6 मिला, और प्लस 2t स्क्वायर मिला। एक बार हम चेक करते हैं dt, एक बार चेक करो, यही मिला, देखो माइनस मतलब 2t की पावर 10 माइनस 4t की पावर 6 और प्लस 2t स्क्वायर, ये देखो मिल रहा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से 1 हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ध्यान से देखो, 2 रहेगा, इसका t की पावर 11 अपान 11 होगा, माइनस 4 रहेगा, t की पावर 7 अपान 7 होगा, 2 रहेगा, t की पावर क्यूब अपान क्यूब होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसकी लिमिट 1 से लेकर 0 तक चलेगी। 1 रखने पर फायदा है, 0 पे पूरी पार्टी 0 हो जाएगी, और 1 रखने पर t की पावर 11 की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 अपान 11 माइनस 4 अपान 7 प्लस 2 अपान 3 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 अपान 11 रहने देते हैं, ठीक है, पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं, इधर 2 अपान 3 है, माइनस 4 अपान 7 है, पहले प्लस वाला ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 22 अपान 33 होके माइनस 4 अपान 7 होगा। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 28 अपान 33 और माइनस 4 अपान 7, मल्टीप्लाई करोगे 8 सते 56 6 कैरी 5, 7 दूना 14 5 19, 3 चौक 12 3 चौक 12 13, 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 2 23। ऊपर जब सब्ट्रैक्ट करोगे 6 में से 2 घटेगा 4, और यहाँ से 64 बटा 231, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा प्रश्न था, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बेटा इसको इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम सॉल्व किया, आप भी इसको कायदे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो सीधे सीधे इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, लिमिट 0 से 1, यहाँ पर ही ये 2 tan इनवर्स x है, dx है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मानते हैं सेकंड और इसको मानते हैं फर्स्ट।
पहले लिखते हैं फर्स्ट माने tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा माइनस पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 का इंटीग्रेशन 2x dx और इधर इस तरीके से लिमिट हम ऐसे लगा देते हैं 1 से कहाँ तक 0 तक। अब क्या होगा, अंदर अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 2x होगा, tan इनवर्स x हुआ माइनस इसको t मानने पर ये कैंसिल हो जाएगा, चूंकि 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का 2x होगा, 2x से 2x कैंसिल होकर 1/t का इंटीग्रेशन log t। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लिमिट हमारी चलेगी 1 से लेकर 0 तक। पहले 1 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा log 1 पुट करने पर 1 + 1, ये 1 पुट करने पर ये बना, 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा और 0 की स्क्वायर 0, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 पुट करने पर 0 - 0 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिला 2 tan इनवर्स 1 π/4 होता है माइनस log कितना हुआ 2 हुआ, कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा π/2 माइनस में log 2। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस log 2। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये लिखा गया है 0 से 2x √x + 2। अच्छा देखो, इसमें हिंट दे दिया गया है कि आपको x + 2 के प्लेस पे t² पुट करना है, कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं x + 2 = t², लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ अगर x के प्लेस पे 0 पुट करोगे देन t के प्लेस पे क्या होगा, अगर x प्लेस पे 0 पुट करोगे तो t² = 2, तो t की वैल्यू √2 हो जाएगी, तो यहाँ t आपको √2 मिलता है। इफ अगर x के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 पुट करोगे 2 × 2 4 होगा, t² = 4, तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, तब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू 2। अब आपकी लिमिट √2 से 2 चलेगी। अच्छा, इसका डेरिवेटिव dx होगा और इधर t² का 2t dt होगा, तो जहां dx है वहां 2t dt पुट करेंगे। अब देखो एक बार लिख देते हैं, अब क्या लिख दें, अच्छा 0 से 2 है, सॉरी √2 से 2 होगा, यहाँ पर रहेगा √2 से 2 होगा, इस x को भी रहने देते हैं, इसको हम t² मान लेते हैं और जहाँ पर dx है वहाँ पर हम 2t dt पुट करेंगे। अब इसका t² का स्क्वायर रूट t होता है, तो यहाँ से हमको मिला √2 से 2, t² का t मिला, तो यहाँ से हमको मिला 2t² × x dt मिला। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं होगा, चूंकि यहाँ x है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t² - 2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, √2 से 2 मिलता है, 2t² रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, t² - 2 dt है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर √2 से 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे 2t⁴ होगा माइनस 2 × 2 = 4t² होके यहाँ पर dt हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन में 2 रहेगा, t⁵/5 होगा माइनस यहाँ पर 4t⁵3 होगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लिमिट 2 से √2 तक चलेगी। पहले हम 2 पुट करते हैं, ध्यान से देखो, 2 पुट करने पर 2⁵ 32 और दूना 64, 64/3 होगा, माइनस 2 पुट करने पर यहाँ पर 5 होगा माइनस 32/3 हो गया, इसका हुआ माइनस। अब ध्यान से देखो, √2 रखोगे, अगर √2 5 बार है तो 5 बार का मतलब 4 बार √2 आपको क्या देगा, √2 4 √2 आ जाएगा और 4 × 2 जा यहाँ पर 8 √2/5 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर √2 का क्यूब 2 √2 होता है, 4 है तो 4 × 2 जा 8 √2 होगा, तो यहाँ पर भी माइनस 8 √2, प्लेस नहीं है यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर निगेटिव तो रहेगा,
देखो निगेटिव रहेगा, एक हो जाएगा 8√2 अपान 5 माइनस 8√2 अपान 3 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं नए पेज पे। यहाँ से 32 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 32 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपको 2/5 माइनस 1/3 हुआ, माइनस 8√2 कॉमन ले लोगे तो 1/5 माइनस 1/3 हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 32 रहेगा, 6 माइनस 5/15 हो जाएगा, और यहाँ पर 8√2 रहेगा, 3 माइनस 5/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 5, तो इसका मतलब 32/15 हुआ। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, निगेटिव 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 18 8 दूना 16√2/15 हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 16√2/15 हुआ। 15 नीचे से ऊपर 16 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/15, और यहाँ 2 प्लस √2 लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो √2 और भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम cos x को t मानते हैं। लेट cos x इक्वल्स टू t मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू t। लिमिट चेंज कर देते हैं, इफ अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तब उस कंडीशन में t की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर इफ x के प्लेस पे हम π/2 रखेंगे तब उस कंडीशन में t की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमारी लिमिट 1 से 0 चलेगी। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x dx बराबर dt होता है। तो जहां पर साइन x dx है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस dt पुट करेंगे, और लिमिट हमारी कहां से 1 से 0 चलेगी, ऊपर माइनस dt 1/t² ये हो जाएगा। तो 1/1 प्लस t² tan इनवर्स t होता, आगे माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा, और लिमिट 0 से 1 चलेगी। पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ब्रेकर तोड़ने पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होके π/4 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से 0 से 2 dx रहेगा, इसको लिख सकते हो 4 पहले लिख दो, माइनस x² प्लस x लिख के इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ से 0 से 2 dx रहेगा, और यहाँ पर हम कॉमन वगैरह कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर 4 माइनस कॉमन ले ले, x² माइनस 1 लिख, x जब कॉमन लोगे ये होगा। फिर अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और बताया गया था कि x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे। x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 2 dx अपान 4 माइनस x² माइनस x, 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलता है, लिमिट 0 से 2 dx अपान 4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पर ब्रेकर तोड़ने पर ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/4। अब क्या होगा, ध्यान से देखोगे, 0 से 2 ऊपर 1 लिख दीजिए, 4 का 4 मल्टीप्लाई करोगे, इनको ऐड करो, 4 4 जा 16 में 1 ऐड करोगे, 17/4, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx होगा। इसको लिख सकते हो 17/4 को लिख सकते हो √17/2 का होल स्क्वायर लिखोगे। जब स्क्वायर बनाओगे तभी फार्मूला होगा। और ये है x माइनस 1/2 का
x माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला याद रखोगे तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे। फार्मूला में वो होता था कि अगर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx था तो इसका इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स है। तो यहाँ a का वर्ग √17/2 कर रहा है और x का वर्ग x माइनस 1/2 कर रहा है। इसी फार्मूले से इसको आगे हम सॉल्व करते हैं नए पेज में। देखो लिमिट 0 से 2 है, लिमिट 0 से 2 है 1/√17, रूट कितना है 17/2 का स्क्वायर है और माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर dx है। अब इसका फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे, क्या होता है 1/2a, a का वर्ग क्या कौन कर रहा है √17/2 कर रहा है। फिर क्या पढ़ाए थे, फिर log में बताए थे, क्या बताए थे log में इतना प्लस इतना √17/2 प्लस x माइनस 1/2। फिर क्या पढ़ाए थे, इतना माइनस इतना, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा √17/2 माइनस x प्लस 1/2 हो जाएगा और हमारी लिमिट 2 से कहाँ तक चलेगी 0 तक। अब आगे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको 1/√17 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा log, इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर √17 प्लस 2x माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा √17 प्लस कितना माइनस 2x और प्लस 1 होके इस तरीके से ये हो जाएगा लिमिट 2 से कहाँ तक 0 तक। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1/√17। फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा log, अपर लिमिट रखेंगे 2 तो यहाँ पर √17 2 रखोगे, 2 2 जा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 2 2 जा 4 में से माइनस √3 होगा, √17 माइनस √3 हो गया, मतलब माइनस 3 हो गया, 2 पुट किया गया। 0 पर क्या होगा, बीच में माइनस लगेगा, 0 पर 0 हो जाएगा, √17 माइनस 1 अपान रूट में क्या हो जाएगा 17 प्लस 1। हम यहाँ तक आ गए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे सॉल्व करिए, नहीं टाइम हो तो छोड़ दीजिए, टाइम है हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 1/√17 रहने देते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। देखो कायदे से यहाँ पर है रूट, जब रेशनलाइजेशन करोगे ये किस में है निगेटिव में है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, तो ऐसे बनेगा a² √17 3 3 जा 9 और प्लस 2ab 3 दूना 6 √17 हो जाएगा और यहाँ पर 17 माइनस 9 होगा। पता चल गया होगा a² एक में a प्लस b है, दूसरे में a माइनस b है, तो a² √17 का स्क्वायर 17 ये हो गया, इसका हो गया। फिर माइनस log, इसका भी लिख सकते हो 17 प्लस 1 माइनस से करोगे और माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 17 अपान 17 माइनस 1, इस तरीके से ये बन जाएगा। ऊपर आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 1/√17 और यहाँ से आपको मिलता है log 17 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 इधर चला जाएगा 9 26 हो जाएगा। तो 26 प्लस 6 √17 मिला अपान कितना मिल जाएगा 17 में से 9 घटा 8 ही होगा, माइनस log में यहाँ क्या मिल जाएगा 18 माइनस 2 √17 अपान कितना मिल जाएगा 16। हम यहाँ तक आ गए। अब 2 कॉमन लेके हम डिजिट और छोटा कर देते हैं। 1/√17 यहाँ से हो जाएगा log 2 से कॉमन लेके काटोगे 13 प्लस 3 √17
अपान 4 हो जाएगा। -2 से कैंसिल करोगे तो 9 माइनस रूट 17 अपान 8 हो जाएगा। हम यहाँ तक आ गए हैं। log m माइनस एन का फार्मूला log m अपान n होता है। अपान में चीजें पलट के मल्टीप्लाई हो जाती हैं नए पेज से। यहाँ पर 1 अपान रूट 17 और यहाँ पर हो जाएगा log कितना मिल रहा है 13 प्लस 3 रूट 17, 13 प्लस 3 रूट 17 अपान कितना है यहाँ पर 4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आपको मिला 8 अपान 9 माइनस रूट 17 मिला। इस तरीके से हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 मिला, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 अपान रूट 17 log 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 प्लस 6 रूट 17 अपान कितना मिला 9 माइनस रूट 17 मिला। अब इसका रेशनलाइजेशन फिर कर देते हैं तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 अपान रूट 17 log 26 प्लस 6 रूट 17। अगर आप यहाँ तक ही शुरू में ही आप अगर यहाँ तक छोड़ देते हो आपको नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन हम इसका आंसर मिलाना चाहते हैं बुक से तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो 9 माइनस रूट 17 है तो हम 9 प्लस रूट 17 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 1 अपान रूट 17 मिलेगा। log मल्टीप्लाई करते हैं 9 छक 54 के 4 कैरी हुआ 5, 9 दूना 18, 5 23 प्लस 9 छक 54 रूट 17 मिला। ठीक है, इसका अब इसका मिल जाएगा यहाँ पर 26 रूट 17 मिला, रूट 17 और छक्का 17 छक्का 102 हो गया अपान कितना हो गया 81 माइनस 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है 1 अपान रूट 17 log कितना मिल गया, इन दोनों को ऐड करो तो 4 और 2 कितना मिल जाएगा 6 और 0 में 3 ऐड करोगे 3 और 2 में 1 ऐड करोगे 3, ये 336 प्लस कितना मिल जाएगा 6 4 10, 5 2 7 1 8 80 मिल जाएगा। देखो 6 4 10 के 0 कैरी 1 5 2 7 80 रूट 7 मिल गया, 80 रूट 17 मिला अपान 81 में से 17 घटाओ 11 में से 7 घटेगा कितना मिल जाएगा 4 और यहाँ से मिला 7 में से 1 घटा 64, फिर 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके 4 से कैंसिल कर दो, 4 से ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दो 1 अपान रूट 17 log 4 से डिवाइड कर दो 4 8 32 और 1 33 4 चौके 16 और प्लस 20 चौक 80 रूट 17 और 4 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा, 20 चौक 80 16 चौके 64, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 4 से और कैंसिल हो जाएगा 1 अपान रूट 17 log 4 से 21 चौक 84 4 पंचे 20 रूट 17 4 चौक 16, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 प्लस 5 रूट 17 अपान 4 ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा गणनाएं आप अपने स्तर से चेक कर लेना, ठीक है, कहीं गुणा गणित में गलती होगी तो इग्नोरेबल कर देना क्योंकि रूल यही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लिमिट है -1 से कहाँ तक 1 तक, dx अपान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। इसमें भी हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है। 1 से 1 dx अपान एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 2x है, उसका हाफ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 होगा।
तो यहाँ तक क्या बन गया आपके पास, -1 से 1 मिला, 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx आ गया। दोनों स्क्वायर में है, ये फार्मूला tan इनवर्स में चला जाएगा। तो ये फार्मूला होता है 1/a का वर्ग 2 कर रहा tan इनवर्स x/a x+1/2। अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मतलब 1 से -1 तक, 1 से -1। पहले 1 पुट करते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स 1 पुट करने पर 1+1/2 होगा, माइनस tan इनवर्स मतलब -1/2 रहेगा। फिर अब -1 पुट करेंगे तो -1 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 1/2 tan इनवर्स 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 से 2 डिवाइड करोगे, और ये 1/2 यहाँ पर tan इनवर्स 0 मिल जाएगा। ये तो 0 में चला जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 1/2 × π/4। सॉल्व करोगे तो आंसर π/ कितना हो जाएगा, 8। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर π/8 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 1 से 2 है, 1/x - 1/2x², और यहाँ पर है e⁻²x dx। इसको अलग अलग करते हैं। पहले 1 से 2 e⁻²x × 1/x dx, इसका अलग करेंगे। फिर 1 से 2 e⁻²x × 1/2x² dx, इसको अलग करते हैं। इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं फर्स्ट, और इसको मानते हैं सेकंड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो अपने आप कट जाएगा। तो पहले उतार देते हैं फर्स्ट 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻²x का e⁻²x/2 होगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 से 2, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x², e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x/2 dx होगा। 1 से 2 लिमिट रहेगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 1 से 2 e⁻²x और 1/2x² dx होगा। यहाँ पर इसको तो ऐसे लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मिल गया है e⁻²x/2x ना, ये x(2x) और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट 2 से 1 तक चल रही है। फिर यहाँ देखिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से 2 e⁻²x 1/2x² dx हुआ, और -1 से 2 e⁻²x 1/2x² dx हुआ। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव के कारण कैंसिल हो जाएंगे। इसी पर अपर लिमिट पहले 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो e⁻4/4 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो e⁻2/2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, e⁻2/2 कॉमन ले लेते हैं, तो e⁻2/2 -1। इस तरीके से हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपने आप कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो लिमिट हमारा 1/3 से कितना है, 1 है, 1/3 से 1 है। क्वेश्चन है आपके पास x, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x³ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/x² -1 मिला, और इसकी पूरी पावर 1/3 है, अपान x⁴ है, और यहाँ से dx है। अब यहाँ क्यूब क्यूब कैंसिल होके सीधा सीधा x बचेगा। 1/3 से 1 यहाँ से बचा x, और 1/x² -1 पावर 1/3 अपान x⁴ dx। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना मिला, यहाँ से मिला 1/3 से 1, नॉमिनेटर में 1/x² -1 पावर 1/3
अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स मिला, एक कैंसिल हो गया। अब इसको चूंकि 1/3 होने के कारण इसको हम टी क्यूब मान लेते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 2 क्यूब मानते हैं। अब हम लिमिट चेंज करते हैं। इफ x इक्वस टू 1/3 रखोगे ना तो ये 1 अपॉन 1/9 होगा, तो पलट के हो जाएगा 9 में से 1 निकालोगे 8 इक्वस टू टी क्यूब होगा, तो टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे? टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहां से देन टी की वैल्यू तुम लोग रखना, कैलकुलेशन समझते चलो। अब इफ अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तब उस कंडीशन में टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 में से 1 0। अब जिसको टी मानते हो उसका डेरिवेटिव करेंगे। 1 अपान एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपान एक्स क्यूब होता है। यहाँ से dx बराबर 3t स्क्वायर dt हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हम dx की वैल्यू निकाल देते हैं नए पेज पे। तो यहां से dx की वैल्यू हमको मिलेगी 3t स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपान -2 dt मिलेगा। सारी वैल्यू रखेंगे। लिमिट हमारी कहां से कहां तक चलेगी? 2 से 0 तक। और फिर उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसको टी क्यूब माने थे, उसकी पावर 1/3 है, अपान एक्स क्यूब है, और ये हो गया 3t स्क्वायर, और यहाँ से एक्स क्यूब अपान -2 dt हुआ। इससे ये कैंसिल हुआ, -3/2 बाहर आ जाएगा। -3/2 बाहर आ गया। लिमिट 0 से मतलब 2 से 0 चलेगी, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होकर t बचेगा, और t का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3t क्यूब हो जाएगा। 3 तो बाहर ले चुके हैं, टी स्क्वायर है, यहाँ से t मिलके टी क्यूब dt मिल जाएगा। टी क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 होता है, तो यहाँ से -3/2 रहेगा, इसका t की पावर 4/4, और इसकी लिमिट 0 से -2 चलेगी, मतलब 0 से 2 चलेगी। 0 पुट करने पर 0 आ जाएगा, और 2 पुट करने पर 16/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला -3/2 -4 मिला, तो यहाँ से 12/2 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इसका रूल यही था, इसमें से टी क्यूब कॉमन लेंगे। जब टी क्यूब कॉमन लेंगे, जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर आएगा, क्योंकि पावर 1/3 है। तो देखो एक्स बाहर आके कैंसिल होकर फिर टी माना गया है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दिया गया है, इतना हमसे एफ डैश एक्स पूछा है। तो पहले एफ एक्स को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स कितना है? लिमिट 0 से x, और फिर यहाँ है t साइन t dt है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स को यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, और ये सेकंड। पहले फर्स्ट बता देते हैं, सेकंड साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है। पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 होगा, और इसका माइनस कितना हो जाएगा? cos t dt हो जाएगा। लिमिट अभी बाद में ले लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -t cos t हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? x से 0 की तरफ। पहले t के प्लेस पे हम x पुट करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x cos x होगा, और प्लस sin x होगा। फिर 0 पुट करने पर ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो हमको एफ एक्स मिल गया। हमसे पूछा गया है एफ डैश एक्स क्या होगा। तो एफ डैश एक्स का मतलब अब हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट माने एक्स, सेकंड कास का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और प्लस लिख देंगे सेकंड। सेकंड का मतलब कास एक्स, और फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कास एक्स होता है। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हुआ, और यहाँ पर निगेटिव कास एक्स होगा, और बाजू में कास एक्स पॉजिटिव है, कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स बचा
वो एफ डैश एक्स बचा, एक्स साइन एक्स बचा। तो हमारे प्रश्न का आंसर एक्स साइन एक्स होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक्स साइन एक्स होगा। तो इस प्रश्न की सहायता से प्यारे बच्चों आज हमारा 7.10 कंप्लीट हुआ। अब हम 7.11 पढ़ाएंगे। उससे पहले 7.11 में जो हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन है, पहले उनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले उनकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टी के हेल्प से हम 7.11 के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।